कहते हैं जिस दिन धरती पर पानी बोलने लगे उस दिन इंसान को पहली बार अपनी खामोशी सुनाई देगी। यह कहानी उसी दिन की है जब पानी ने बोलना शुरू किया। अध्याय 1। वह गांव जहां पानी गाता था। बहुत समय पहले भारत के मध्य भाग में एक छोटा सा गांव था, अनंतपुर। नाम अनंत था क्योंकि वहां की जिंदगी भी अनंत लगती थी। गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा तालाब था। तालाब नहीं, जैसे गांव की सांस हो। सुबह की शुरुआत उसी से होती। महिलाएं घड़े भरती, बच्चे उसमें कागज की नावें चलाते, किसान उसमें हाथ धोकर खेतों की ओर जाते। तालाब के किनारे एक बरगद का पेड़ था। वह पेड़ बुजुर्गों की तरह सब देखता रहता। तालाब का पानी साफ था, इतना साफ कि उसमें आसमान खुद को देखता था। गांव के लोग कहते, जब तक तालाब भरा है गांव जिंदा है। अध्याय 2। नीलू और उसकी मां नीलू 8 साल की एक चंचल लड़की थी। उसकी हंसी में भी पानी की तरह छलकन थी। हर सुबह वह अपनी मां के साथ तालाब जाती। मां घड़ा भरती, नीलू पानी में पैर डालकर छींटे मारती। एक दिन नीलू ने पूछा, मां, पानी कहां से आता है? मां मुस्कुराई, बेटी, पानी भगवान का आशीर्वाद है। नीलू ने फिर पूछा, अगर भगवान नाराज हो जाएं तो? मां थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, तो पानी भी रूठ जाता है। नीलू को यह बात समझ नहीं आई। पानी कैसे रूठ सकता है? अध्याय 3। पहला संकेत। एक साल ऐसा आया जब बारिश देर से हुई। तालाब आधा भर पाया। लोगों ने चिंता की, लेकिन डर नहीं। अरे, हर साल ऐसा होता है, सबने कहा। पर उस साल कुछ अलग था। तालाब के किनारे दरारें पड़ने लगीं, बरगद के पत्ते पीले पड़ने लगे। नीलू ने देखा, तालाब का पानी अब पहले जैसा नहीं चमकता। एक दिन उसने पानी से कहा, क्या तुम बीमार हो? पानी खामोश रहा। अध्याय 4। शहर की हवा। उसी समय पास के शहर में विकास की आंधी चल रही थी। फैक्ट्रियां, कॉलोनियां, चौड़ी सड़कें। एक कंपनी की नजर अनंतपुर पर पड़ी। यहां जमीन सस्ती है, पानी पास में है। सरकारी अनुमति मिली। तालाब से पाइप जोड़े गए। पहली बार गांव का पानी गांव के बाहर गया। बुजुर्गों ने विरोध किया, पानी हमारा जीवन है, पर कोई नहीं सुना। अध्याय 5। पानी की थकान धीरे धीरे तालाब सिकुड़ने लगा। नीलू की मां अब सुबह जल्दी जाती, फिर भी घड़ा आधा ही भरता। महिलाओं में झगड़े होने लगे, तुम ज्यादा पानी ले जाती हो। बच्चों की नावें किनारे अटक गईं। तालाब जैसे सांस लेने में हांफने लगा। एक रात नीलू ने सपना देखा, तालाब रो रहा था। पानी की हर बूंद कह रही थी, मैं थक गया हूं। अध्याय 6। सूखा। अगले साल बारिश नहीं हुई। तालाब सूख गया। बरगद का पेड़ मुरझा गया। पशु गांव छोड़ने लगे। किसानों की फसल जल गई बिना पानी। लोग शहर की ओर पलायन करने लगे। नीलू की मां बीमार पड़ गई। पानी दूर से लाना पड़ता। एक दिन नीलू ने खाली तालाब में उतरकर पूछा, हमसे क्या गलती हुई? हवा ने जवाब दिया, तुमने पानी को हल्के में लिया। अध्याय 7। शहर का सच। नीलू का परिवार शहर चला गया। शहर में पानी था, पर बोतल में। नल से आता, मीटर से गिना जाता। लोग पानी को बहाते, ब्रश करते, गाड़ी धोते, सड़क साफ करते। नीलू चौंकती, इतना पानी जाया क्यों? एक दिन शहर में भी पानी की कमी हुई। टैंकर आए, लाइनें लगी, लोग लड़ने लगे। नीलू को तालाब याद आया। अध्याय 8। पानी की भाषा। नीलू बड़ी हो गई। उसने पढ़ाई की, जल संरक्षण। उसे समझ आया, पानी भगवान नहीं, प्रकृति की देन है, और प्रकृति बदले में सम्मान चाहती है। उसने सीखा, वर्षा, जल संचयन, तालाब, पुनर्जीवन, जल संरक्षण। पानी की भाषा अब उसे समझ आने लगी। अध्याय 9। वापसी। सालों बाद नीलू अनंतपुर लौटी। तालाब गड्ढा बन चुका था, बरगद सूख चुका था, गांव वीरान था। नीलू ने लोगों को बुलाया, तालाब वापस लाएंगे। सबने हंसकर कहा, अब क्या फायदा? नीलू बोली, जब आखिरी बूंद भी बचे तब भी उम्मीद बचती है। अध्याय 10। संघर्ष। महीनों तक मिट्टी हटाई गई, मेड़ बनाई गई, बारिश का पानी रोका गया। पहली बारिश आई, तालाब में थोड़ा पानी जमा हुआ। नीलू ने आंखें बंद की। उसे लगा तालाब मुस्कुरा रहा है। अध्याय 11। पुनर्जन्म। 2 साल में तालाब भर गया। बरगद की जड़ से नई कोंपल निकली। पक्षी लौटे, पशु लौटे, लोग लौटे। गांव फिर जिंदा हुआ। अध्याय 12। पानी का संदेश। गांव के बच्चों को नीलू सिखाती, पानी सिर्फ पीने की चीज नहीं, यह जीवन है, संस्कार है, जिम्मेदारी है। तालाब के किनारे एक पट्टिका लगी, यह तालाब नहीं, हमारी सांस है। अंतिम अध्याय। आखिरी बूंद की मुस्कान।
एक शाम नीलू तालाब के पास बैठी, हवा चली, पानी में लहर उठी। उसे लगा जैसे पानी कह रहा हो, अब तुमने मुझे सुना इसलिए मैं फिर बोल रहा हूं। नीलू की आंखों से आंसू गिरे, पानी में मिल गए। जिस दिन पानी खत्म होगा उस दिन पैसा, ताकत, तकनीक सब बेकार हो जाएंगे। पानी बचाओ, क्योंकि यह सिर्फ जरूरत नहीं, यह हमारी आने वाली पीढ़ियों का अधिकार है।